अब पूरे देश के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने निकलकर आई है। केंद्र सरकार मोदी सरकार ने फ्री राशन को लेकर नया नियम लागू कर दिया है और इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पहले जैसा सबको फ्री राशन नहीं मिलने वाला। अब सिर्फ कुछ चुनिंदा कैटेगरी के लोग फायदा उठा पाएंगे। दोस्तों, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं ताकि आप ये नया नियमों को समझें। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? आखिर कौन सी 3 कैटेगरी हैं जिन्हें सरकार ने चुना है? क्या आप भी उन कैटेगरी में आते हैं या नहीं? और अगर नहीं आते हैं तो क्या आपका राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है? दोस्तों, अगर आपने इस जानकारी को पूरा नहीं जाना तो हो सकता है अगले महीने का राशन आपको ना मिले। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि मोदी सरकार ने फ्री राशन पर कौन सा नया नियम लागू किया है, कौन कौन से लोग इस लाभ के पात्र रहेंगे और किनका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपका नाम सूची से बाहर हो गया तो आपको क्या करना होगा ताकि आपका राशन कार्ड बचा रहे। तो चलिए अब जानते हैं। दोस्तों, फ्री राशन स्कीम का सफर हम देखें तो इसकी शुरुआत साल 2020 में हुई थी, जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था। उस वक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। सरकार का मकसद साफ था कि किसी गरीब परिवार के चूल्हे में आग बुझी ना रहे और देश का भी इंसान भूखा ना सोए। इस योजना के तहत हर परिवार को हर महीने 5 किलो अतिरिक्त अनाज फ्री दिया जाए, जिससे गेहूं, चावल, दाल, नमक, चीनी और चना जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं। और आज भी 90 करोड़ लोग इस योजना का फायदा ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सच तो ये भी है कि इसमें बहुत से ऐसे लोग भी फायदा उठा रहे थे जो असल में इसके हकदार नहीं हैं। ऐसे ही सबसे बड़ी वजह है मोदी सरकार अब लाखों की मात्रा में राशन रद्द करने जा रही है, जिसमें अब सरकार ने फैसला किया है कि इस योजना को और पारदर्शी बनाया जाए ताकि सिर्फ वही लोग इसका लाभ उठाएं जिनके लिए ये योजना बनी है। मोदी सरकार ने 2025 में इससे कई बड़े बदलाव लागू कर दिए हैं। तो इसमें सबसे पहला नियम है ई-केवाईसी। जी हाँ, अब हर राशन कार्ड धारक के लिए आधार कार्ड से ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है तो समझ लीजिए आपका राशन कार्ड कभी भी रद्द हो सकता है। इसलिए तुरंत अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवा लें। इसके अलावा दूसरा बड़ा बदलाव, अब दो राज्य में राशन कार्ड मान्य नहीं होंगे। यानी एक परिवार के पास केवल एक ही राज्य में राशन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास 2 राज्यों में कार्ड है तो उनमें से एक कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप लगातार 6 महीने राशन नहीं लेते हैं तो इस केस में भी आपका राशन कार्ड ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा और उसे दोबारा एक्टिव कराने के लिए आपको दस्तावेज देने होंगे और केवाईसी प्रक्रिया दोहरानी होगी। इसलिए बेहतर है कि आप समय समय पर राशन लेते रहें ताकि आपका कार्ड सुरक्षित रहे। इसके साथ ही 18 साल से उम्र वाले बच्चों के नाम पर व्यक्तिगत राशन कार्ड नहीं बनेगा। वे सिर्फ परिवार के राशन कार्ड में ही जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अब परिवार के सभी सदस्यों को आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर राशन कार्ड से लिंक होना भी जरूरी कर दिया गया है। और साथ ही हर 5 साल में एक बार केवाईसी इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराना अनिवार्य हो गया है। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ अहम नियम। इसके अलावा सरकार ने अभी तक साफ कर दिया है कि अब सिर्फ 3 कैटेगरी के परिवार ही फ्री राशन लेने के हकदार होंगे। तो इसमें पहली कैटेगरी है वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, जिनका कच्चा बड़ी जमीन नहीं है और परिवार मजदूर या अस्थायी काम से चलता है। दूसरी कैटेगरी है अन्य योजना के लाभार्थी। उसमें विधवा महिला, अकेले रहने वाले, बुजुर्ग या बहुत गरीब परिवार आते हैं। उन्हें पहले की तरह में ज्यादा मात्रा में फ्री राशन मिलता रहेगा। इसमें अब सिर्फ गेहूं चावल ही नहीं बल्कि चना, दाल, नमक, चीनी, सोयाबीन, रिफाइंड तेल जैसी चीजें भी शामिल की गई हैं। अब तीसरी कैटेगरी अन्य पात्र लाभार्थी, जैसे झोपड़ी में रहने वाले, बेघर अकेली महिला, प्रमुख परिवार, सामाजिक पेंशन पाने वाले लोग और कुछ राज्यों में जातिगत या आर्थिक आधार पर तय किए गए जो गरीब परिवार। तो दोस्तों, अगर आप इसमें से किसी कैटेगरी में नहीं आते तो अब आपको फ्री राशन लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही अगर आपके फर्जी दस्तावेज लगाए हैं या 2 राज्यों में राशन कार्ड बनवा रखा है या आपकी आय सीमा से ज्यादा है या आपने 6 महीने से राशन नहीं लिया है या ई-केवाईसी नहीं कराई है, इन 5 स्थितियों में आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। अब सवाल उठता है, अगर आप पात्र हैं, अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना है या अपडेट नहीं है तो इस मामले में आप क्या करें? तो सबसे पहले अपनी पता जांचें, फिर जरूरी दस्तावेज तैयार करें। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता और मोबाइल नंबर। इसके
बाद ऑनलाइन या नज़दीकी सेवा केंद्र से आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, तो वीडियो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।